सबसे पहले तो मैं इस धरना स्थल पे पहुंचे अपनी सरदारी को उनके चरणों में हाथ जोड़ के नमन करता हूं। मैं ज्यादा रोहतक की तरफ रहता हूं और वहां पे जब भी किसी टोल के ऊपर नफरी कम होती है तो हम इस टोल का वहां पे उदाहरण देते हैं कि सबसे बढ़िया जो किसान की जो कट होती है वो इस टोल प्लाजा के ऊपर होती है। सबसे ज्यादा मात्रा शक्ति इसको मिलती है। कल तिगड़ाना के अंदर अपने किसान साथियों को गिरफ्तार किया गया, कुछ मारपीट भी हुई, कुछ मात्रा शक्ति भी गिरफ्तार हुई। कल आप में से कुछ लोगों ने फेसबुक पर देखा होगा लाइव कि हमने मकड़ोली टोल प्लाजा के ऊपर रोड जाम कर दिया था तुरंत, और उसके बाद जब तक हमारे पास ये खबर नहीं पहुंच गई प्रशासन की तरफ से, हमारे साथियों की तरफ से, अब जो किसान साथी वहां से उठाए थे वो न केवल करेंगे बल्कि जहां से लिए थे बस वही छोड़गा। यही आपकी ताकत है। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थोड़ा सा वक्त लूंगा, मैं इधर से गुजर रहा था, मुझे किसी ने बताया बोला भाई साहब 5 मिनट इधर भी आए, तो कहा 5 मिनट मंच अगर जगह देगा तो अपने विचार रखेंगे। पुरानी सारी बातें हो चुकी हैं, संघर्ष कितना लंबा हो चुका है ये भी पता है, और अपनी शहीदी कितनी होगी ये भी हमें पता है। अभी जो मैं बात आपसे रखना चाहता हूं वो ये है कि असली संघर्ष 2 मई से शुरू हुआ है। 22 जनवरी के बाद से सरकार भी चुप बैठी थी, लेकिन किसान चुप नहीं बैठा था। किसान को और हमारे नेतृत्व को ये पता था कि 2 मई तक ये सरकार जो है 2 ही काम करेगी, एक तो राजनीति करेगी, दूसरा बीमारी फैलाने का काम करेगी, जिसका इल्जाम 2 मई को हमारे किसानों के ऊपर रखा जाना है। आज इनके बिके हुए हर चैनल कोरोना नाम की बीमारी के नाम पे किसानों को जो है वो सवाल पूछने लगे हैं, लेकिन किसान सवाल पूछता है उस मोदी जी से, किसान सवाल पूछता है उस तड़ी पार अमित शाह से, किसान सवाल पूछता है इनके बिके हुए गोदी मीडिया चैनल से कि उस टाइम जब ये लाखों की रैलियां कर रहे थे उस टाइम पे ये महामारी कहां चली गई थी। और ये सवाल जरूरी बनता है कि आज तक किसानों के जितने धरने हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, जहां भी पूरे भारत में किसान धरने चल रहे हैं, ये बीमारी जो है उस किसान धरने के लोहे धोरे के भी नहीं आई। ये किसानों की ताकत है। हमने प्रशासन को पहले दिन कह दी थी, मैं कम से कम 9-10 राज्यों में पूरे भारत में घूमा और अभी घूम ही रहे हैं कि भाई जब तक हमारे किसानों की जीत नहीं होगी हम तुम्हारी एक भी झूठी शर्त नहीं मानेंगे। ना तो टीके लवावा, हम किसी ने नाटते भी नहीं भाई, कोई टीके लवाना चाहो तो लवा भी इसके, लेकिन हम जिन्हें मंच पर बोलने की इजाजत दे है हम नहीं लवाएंगे भाई। बेसिक जान जाओ और चाहे भाई पूरा कुटुंब खत्म हो, जब तक हमारी जीत नहीं होगी हम इस सरकार की एक भी झूठी बात को नहीं मानेंगे। हजार किस्म की बातें फैल रही हैं, हजार किस्म की बीमारी जो है बताई जा रही है। जो सीजन आवे उस समय कोरोना बना दे, ज्यादा हो तो खांसी जुकाम को बना दिया जाता है, गर्मी हो तो उल्टी दस्त को बना दिया जाता है। ये किसानों के बीच में तो 4 इंच का भी फर्क कौन है, हड़ बीमारी क्यों ना आती। ये बीमारी जो है केवल वही आ रही है जहां पे लोगों के पास ज्यादा पैसा है, जो पहला ऑक्सीजन दर रहे हैं। एक आदमी कल मैंने फोन करके नहीं कहा था, बोला भाई साहब ऑक्सीजन के सिलेंडर ले लिए और अस्पताल में 2-3 बेड बुक करा लिए। मैं बोला लाकड़ी भी गिरवा ले, केवल लाकड़ी ना मिल रहा उस टाइम आगे का इंतजाम कर ले। इस सरकार की आप तानाशाही देखिए। नियम जो इस बार SOP बनाया है कोरोना का, उसके अंदर 2-3 नियम बनाए हैं। उनमें से एक नियम कितना खतरनाक है देखिए। न्यू कहे भाई मुर्दा फूकने खातर शमशान में जाना है ना तो 15 दिन पहले शमशान में बुकिंग करनी पड़ेगी। मैं इस बेवकूफ राजा से पूछना चाहता हूं, कोई आज तक 15 दिन पहले न्यू बता के गया है कि भाई मैं फलाने दिन मरूंगा, फलाने दिन मेरा जो है उसके अंदर शमशान के अंदर जरूरत पड़ेगी। ये ऐसी वाहियात बातें केवल यही सरकार ला सकती है। खैर ये तो बीमारी के डर की बात थी। असली बात यह है साथियों कि आपको पता है कितने दिन हो गए बैठे, कितनी शहादत होगी, लेकिन मैं कहता हूं कि आंदोलन का आज पहला दिन है
क्योंकि कल जो हमने बंगाल के अंदर जीत का परचम लहराया है, उसके बाद ये सरकार तिलमिलाई हुई है, जहरीली नागिन बन गई है सरकार। और ये जहरीली नागिन केवल किसानों को डसने के लिए अपना फंड उठाए हुए है। कल इन्होंने पहला डंक भिवानी तगड़ाना टोल के ऊपर किसानों को मार के देखने की कोशिश करी। ये छेड़ के देखे थोड़े थोड़ा ने, जड़ा इनके बाबू ताऊ और घनी संख्या में बैठे हैं ना, उड़ेगा इनकी गाड़ी बूटर बंद करके लेकर जाए, इतना कड़ा डर रही है सरकार। बूटर बंद करके लेकर है, जिस गाड़ी पर किसान का झंडा दिख जाए उसका चलान तो छोड़ो, उस गाड़ी ने पुलिस वाला आज हाथ देकर नहीं देखता। ये किसानों की जीत है। कोई मीडिया वाला मेरे से पूछ रहा था 5 महीना में क्या ले लिया, मैं कहा मैं गिनाता हूं क्या ले लिया। सबसे पहली चीज तो हमारी जीत यह है कि इतनी तानाशाह सरकार जो मोदी एक है कि मैंने जो कदम उठा लिया उसने उल्टा लिया ही नहीं करता, उसके चौगटे घेरा दिए बैठे हैं और उसमें हिम्मत नहीं है। अगर राजधानी पर बैठे इन किसानों को 1 इंच भी पीछे सरका दे, यह हमारी पहली जीत है। दूसरी जीत या उड़ान दिखने लग रही है, जिनने आज तक चूल्हा चौका बालक संभालने काम नहीं करा था, वह आज नेता बनकर उभरने लग रहे हैं। और जरा भी पुलिस का मुकाबला करना हुआ, पहली पंक्ति में हमारी मातृ शक्ति खड़ी होती है। काल में छोरा ने कहा था कई जनानियां ने कमजोर समझो थे, इस मातृ शक्ति में इतना दम है, जरा एक जनानी आगे खड़ा हो जाए, उड़े जो है 100 छोरा के सिर फूटने तक बच जाए, एक जनानी आगे खड़ी हो जाए। मैं इसको बार बार नमन करता हूं। साथियों, मेरी अपील इतनी है कि अब से आगे कम से कम 15-20 दिन के अंदर अंदर ये सरकार घेर के मारकाट मचाने की रणनीति बना रही है। ये इंटेलिजेंस की खबर है। मारकाट करने की रणनीति के अंदर ये लॉकडाउन भी शामिल है। आप सारे घरों में बंद हो जाएंगे, गांव में बंद हो जाएंगे और उसके बाद रोड़ा बना के ला देंगे, ताकि एकदम तक किसान और कमेरा और मजदूर अपने साथियों की मदद करने खातिर वहां दिल्ली में ना पहुंच जा। इसलिए साथियों, हाथ जोड़ कर अपील करता हूं, भाई ये जो अपने धरने टोल पर चल रहे हैं इन्हें तो मजबूत रखो, लेकिन जितने मानस दिल्ली जा सके उतने मानस दिल्ली पहुंचा दो, नहीं तो इस हाल कर देगी यह सरकार। अब हमारे जो भाई, हमारे चाचा, हमारे दादा रूढ़ बैठे हैं ना, किसी की अंगूठी हाथ लगेगी, किसी की जूती पछाड़नी पड़ेगी, इतना कत्लेआम करने की तैयारी कर रखी है सरकार ने। इसलिए बार बार कहता हूं कि घरों से निकलो, अपनी फसल जो है ठेके में घेरो, मंडी में घेरो और सीधे दिल्ली के ऊपर जाकर डंका बजा दो और इस सरकार को दिखा दो कि अभी तो केवल एक राज्य से सुपड़ा साफ करा है। अगर जल्दी से जल्दी किसानों की बात नहीं मानी तो केवल सारे राज्यों से, दिल्ली से नहीं, इस भारत के अंदर भाजपा नाम की पार्टी हुआ करती, ये भी कितने लिखा नहीं पाया इतिहास के अंदर। ऐसे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, मंच ने मुझे 10 मिनट दी थी, मैं केवल इतनी रिक्वेस्ट करने आया था और आपको ये समझाना चाहता हूँ आखिरी बात में कि ये जो लॉकडाउन है, जो इस लॉकडाउन में जीत जाओगे, जो लॉकडाउन इफेक्टिव प्रभावी नहीं होने दोगे तो अपना किसान आंदोलन भी जीत जाओगे। क्योंकि इस लॉकडाउन का बीमारी से लेना देना नहीं है, क्योंकि यूरोप के अंदर बीमारी है, वहाँ पे 3.34% मौतें हो रही हैं, भारत में केवल 1.12% मौतें हो रही हैं। लेकिन आज भारत के अलावा किसी भी बड़े देश के अंदर कोरोना नाम की बीमारी के कारण ताले बंद नहीं है, घर के सब अपने धंधे करने लग रहे हैं। ये सरकार दुधारा खेल खेल रही, दुधारी तलवार से वार कर रही है। एक तरफ हमारे काम धंधे बंद कर रही है, ये चाहती है कि 2022 के जब इलेक्शन नजदीक आए तो घरों के अंदर बंद कई महीनों से जो युवा अवसादग्रस्त हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, नौकरी नहीं रहेंगी, वो युवा इतना परेशान हो जाएगा कि जब ये हिंदू मुस्लिम या 35 एक करेंगे तो आपस में गाजर मूली डाल मारकाट मचाने के लिए इस युवा का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए युवा शक्ति का मैं आह्वान करता हूं, इस सरकार की इस चाल से बचो। दिन में लॉकडाउन लाओ तो दिन में बाहर निकलो, रात में लाओ तो आरती की थाली लेकर रात्रि फेरी का अग्रवा फेरी लगाओ, लेकिन लॉकडाउन को सफल नहीं होने देना, क्योंकि ये लॉकडाउन हमारे किसानों को कत्लेआम करने के लिए लगाया जा रहा है। मैं इतनी रिक्वेस्ट आखिर में आपसे करता हूं कि जितने भाई जितनी जल्दी दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंच सकते हैं दिल्ली के बॉर्डरों पहुंचे। और एक बात और, ये जो आपस के फर्क हो रहे हैं ना हमारे में, इसका कुआ, उसकी पंचायत, उसका गोत, उसका नाम, उसकी जात, ये सारे फर्क मिटा दो, क्योंकि आज इस सरकार ने सारे वर्ग को जो है अपने अधिकारों से वंचित कर रखा है। ना तो बालकों की पढ़ाई चल रही, ना
कर्मचारियों की नौकरी चल रही, ना छोटे व्यापारी का व्यापार चल रहा, और खेती के ऊपर भी नहीं कब्जा करने की चाल चल रखी है। ये सारे संसाधन इकट्ठे करके और कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहे हैं, ताकि बाकी जो सारी कमेरी कौम है वो मजदूर बन के और तड़के सिर पर तसड़े और हाथ में कस्सी लेके लेबर चौक पर खड़ी हो जा। ये इसकी प्लान है। लेकिन किसान के अंदर इतनी ताकत है कि वो इसके ऐसे काले मंसूबों को बिल्कुल भी अंजाम नहीं, अमली जामा नहीं पहचाने देगा। तो मैं आपसे आखिर में इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे वर्ग भेद, जाति भेद, भाषा भेद, रंग भेद, लिंग भेद, सारे जितने भेद हैं मिटा के भाई, और पांचों अंगड़ियां की मुट्ठी बना के, और इस सरकार ने अपनी ताकत दिखा दो कि पहले तू छोटे छोटे वर्गा से लड़ा है, इब के तरह पाड़ा आड़ फोड़ खसरे ते लाग गया, और यह खेल नहीं मेलनी माता देखी जितने ये किसान तेरे को दिखाएगा। क्योंकि पिछले 300 साल का इतिहास उठा कर देख लो, किसान ने जब भी हड़ छोड़ के और लठाया तो अपने अधिकार उल्टे लेकर गया है, वो चाहे अंग्रेज रहे हो, चाहे मुगल रहे हो, चाहे कोई भी शासक रहे हो। तो आज इस छोटी सी पार्टी के साथ क्या मंच का धन्यवाद करता हूं बार बार कि उनने मेरे को बोलने का समय दिया, और आप सबका हाथ जोड़कर फिर से नमन करता हूं कि चाहे सर्दी थी उस टाइम भी नहीं बैठा करते, मैं जाड्डा में आया था हड़ा पहला, और ईब इतनी बूंदी गर्मी है जब भी उतने पाए हैं। तो भाई ईसा जी कर रहे अब बाकी सारा सौदा ही छोड़ कर है, और कुंगड़ टोल पर बैठे किसान वीरों की जय बोल दूं। कुंगड़ टोल की, जींद के किसान की, भारत के किसान की, पूरी धरती के किसान की बहुत बहुत नमस्कार। खटखट टोल प्लाजा, खटखट।